अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टाइम ये क्वेश्चन कर रहे थे और कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। ठीक है, इसमें काफी काम कर लिया था, थोड़ा सा रह गया। ये मैंने फाइल ओपन की है नवाब शहर का। अच्छा, इसमें इनकम साइड हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, इसमें टोटल यही अमाउंट्स आनी थी। हाँ, एक वर्किंग हमने बनाई थी प्रॉफिट ऑन फ्रॉम कॉफी बार 7315। ठीक है जी, इसको यहाँ लाना था प्रॉफिट फ्रॉम कॉफी बार। तो इसलिए प्लीज याद रखिएगा कि जो भी आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो उसको आप इसके इनकम एक्सपेंडिचर में ओवरऑल शो नहीं करते, सेल परचेज वगैरह, बल्कि उससे रिलेटेड जितना भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा उसको आप लेकर आओगे। और ये अमाउंट आ रही है आपकी 7350। ठीक है जी, अब इसको टोटल कर लेते हैं। ये इनकम साइड का टोटल आ जाए, ये सारी हमारी इनकम आ गई। इसको सम करते हैं 49355। अब एक्सपेंसेस की तरफ आएंगे। अच्छा, एक नजर आप देखते हैं ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में कोई अक्रूड और प्री पेमेंट तो नहीं है। तो ये देखिएगा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन तो हो गया, पेएबल एंड ड्रिंक सप्लाइड ये भी हो चुका है। यानी किसी किस्म का ओपनिंग अक्रूड एक्सपेंस या इनकम नहीं है, कोई ओपनिंग प्रीपेड इनकम और एक्सपेंस नहीं है। क्लोजिंग में भी देख लें, क्लोजिंग में हमारे पास टोटल एडजस्टमेंट 4 है या 5 थी, 4 थी। इसमें वेजेस सिर्फ अनपेड है, बाकी इन्वेंट्रीज और एक डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है और सब्सक्रिप्शन हम ले चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे ऊपर देखें तो कोई चीज नहीं है। अब पेमेंट्स में आते हैं, तो सबसे पहले है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की जो अमाउंट आ रही है दिस इज नॉन एज 3218 और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसको हम माइनस में शो करते जाते हैं, ये माइनस होगा। और उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस, इसमें एक एडजस्टमेंट है और सिर्फ क्लोजिंग है। यानी सैलरीज एंड वेजेस जो आपको ये गिवन है 6309, इसमें आप क्लोजिंग जो अमाउंट आ रही है वेजेस की 556 की जो ड्यू है और अनपेड है, अभी पे नहीं हुई, इसको ऐड कर दे। क्योंकि ये जो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ रही है ये वो अमाउंट है जो एक्चुअली आप पे कर चुके हो। ठीक है, अब इसको टोटल किया तो ये आ जाएगा 6865 6865। ये इसको टोटल करके देख लेते हैं 6309 प्लस 556 6865। अच्छा, अब सैलरीज एंड वेजेस के बाद नेक्स्ट सेट देखें तो गिफ्ट्स एंड डोनेशंस आ रही हैं 600 की। आप ये लिखोगे एक्सपेंसेस में, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस 600 माइनस 600। नेक्स्ट आइटम देखें डांस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ये हमारे आएंगे 950। उसके बाद रिफ्रेशमेंट सप्लाईज कॉफी बार ये हम ले चुके हैं और सिर्फ सन्ड्री एक्सपेंसेस रह गए। सन्ड्री एक्सपेंसेस ये अभी रिसीट एंड पेमेंट मेरा मुकम्मल हुआ और ये 10,000। अब रिसीट एंड पेमेंट के बाद कुछ बाकी अमाउंट जो है वो एडजस्टमेंट्स में से देखते हैं। एक हमें मिली थी वहां पर एंड दैट इज डेप्रिसिएशन, और ये गिवन है, कैलकुलेट नहीं करनी, 1900 की। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और ये आ रहा है 10,000, सॉरी 1900। इन सबको प्लस करते हैं, ये टोटल एक्सपेंसेस आए। टोटल इज 23533। अब इसको नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं, यानी सरप्लस। क्योंकि आप देखें कि आपका जो रिसीट है यानी इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंसेस साइड कम है, तो 25,822 इज द अमाउंट ऑफ सरप्लस। ठीक है, और इसको हम जरा प्रोमिनेंट कर लेते हैं कि ये मेरा फाइनल आंसर है। अच्छा, इसी के बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। इसमें थोड़ा सा स्पेस में छोड़ूंगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल उसी तरह बनेगी।
जैसे हम पहले बनाते रहे हैं, सिर्फ एक फर्क आएगा कि यहाँ कैपिटल की जगह कैपिटल फंड आए, स्टेटमेंट, और फॉर द ईयर की बजाय एसेट। सबसे पहले एसेट्स ले लें, मेन हेडिंग, इसमें आप नॉन करंट एसेट देखेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस दिए हुए, यहीं से पता लग जाएगा आपको, दो दिए हुए, एक लैंड है और एक फिक्सचर है, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो मैं पहले नॉन करंट एसेट की हेडिंग देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं लैंड। लैंड की अमाउंट जो है वो हमें गिवन है 51,600, क्योंकि इसमें कोई एडिशन डिलीशन नहीं है। उसके बाद फिक्सचर है, फिक्सचर ओपनिंग है 16,340, 16,340। अब इसमें हम लेस कर देंगे जो आपने डेप्रिसिएशन निकाली है इस साल की 1900। अब इसको लेस करके जो अमाउंट आएगी वो मेन कॉलम में ले जाता हूँ, 14,440। अब इन दोनों को ऐड कर लें, दिस इज द सम ऑफ नॉन करंट एसेट्स। सेकेंड हेडिंग आएगी हमारी करंट एसेट्स। ये करंट एसेट्स में सबसे पहले प्रीपेड, आप क्लोजिंग देखने, आप ओपनिंग नहीं देखने प्लीज। देखिए क्लोजिंग में प्रीपेड एक्सपेंस कोई नहीं है। उसके बाद इन्वेंट्री है, यस इन्वेंट्री लिखो 14 to 10, 14 to 10 इन्वेंट्रीज के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसीवेबल, कोई रिसीवेबल नहीं है। रिसीवेबल के बाद कैश वगैरह आते हैं, और कैश एट बैंक मुझे चाहिए, वो उसने दिया नहीं हुआ, लेकिन ओपनिंग बैलेंस गिवन है, मुझे ये वर्किंग बनानी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस में जितनी रिसीट है ऐड करेंगे, जितनी पेमेंट से लेस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैश एट बैंक, लेकिन ये एक रह गई एडजस्टमेंट इसमें, सॉरी, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये रिसीवेबल है 1900, ठीक है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू रिसीवेबल होता है और 1900 ये रिसीवेबल है। अब कैश एट बैंक के लिए हम वर्किंग बनाएंगे, वर्किंग नंबर 3, और इसके लिए लेजर बनाएंगे कैश का, यानी कैश एट बैंक का लेजर बनाएंगे, वर्किंग 3 कैश एट बैंक। इसके लिए जो अकाउंट बना रहे हैं वो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये अच्छा, बैंक का पहले ओपनिंग बैलेंस लाते हैं, ये देखिए 7466, ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, 7466। अब इसमें जितनी रिसीट्स है उसको टोटल करना है, जैसे डोनेशन रिसीट 500, डोनेशंस 500, उसके बाद आपको रेंट मिला 5600 का, 24,000 का सब्सक्रिप्शन है, 1740 ब्रोशर्स की सेल है, 1740 डांस टिकट्स which is equal to 1340, 3400, और आखिरी आ रही है रिफ्रेशमेंट, सेल्स रिफ्रेशमेंट, that is equal to 10,200। इसी तरह सारी पेमेंट्स लिख लेते हैं राइट साइड पे। पेमेंट्स में रिपेयर है 3218, उसके बाद सैलरीज है 6309, उसके बाद गिफ्ट्स हैं 600, उसके बाद डांस एक्सपेंसेस 950, देन फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,000, ठीक है जी। और एक है रिफ्रेशमेंट सप्लाईज 19,415। अच्छा, अब इसमें ऑब्वियसली जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर आएगा बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि इसकी डेबिट साइड ज्यादा नजर आ रही है, इसको टोटल कर लें, ये टोटल यहाँ लाए, इसमें से आप लेस कर दें ये अमाउंट, जैसे बैलेंस को आप बैलेंसिंग करके इसका सम जो है वो मैं लेस कर देता हूँ, सो 12,414, ठीक है। ये मेरा इसमें बैलेंसिंग फिगर आया 14,414, ये मेरा कैश एट बैंक आ जाएगा।
दिस वन। अब इन तीनों को प्लस कर लें तो दीज आर नोन एज करंट एसेट्स। 28,524। अब इसको प्लस कर लें, फाइनली दैट इज टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आ रहे हैं मेरे पास 94,564। अच्छा, अब जरा दूसरी साइड पे जाते हैं, इक्विटी कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नंबर 4, और ये बिल्कुल उसी तरह निकालना है जैसे ओपनिंग एसेट ओपनिंग लाइबिलिटीज। ठीक है, अब वर्किंग 4 मैं ले रहा हूं जी आपका कैपिटल फंड। इसमें सारे ओपनिंग बैलेंस उठाने, सिर्फ ओपनिंग जो ये दिए हुए। अब इसमें सिर्फ मैं एसेट उठा रहा हूँ और तरतीब की कोई जरूरत नहीं, पहले एसेट्स ले लें। फिक्सचर्स, ओपनिंग फिक्सचर हमें दिया हुआ 16,340, देन फिर इन्वेंट्री 4,460, इन्वेंट्री के बाद लैंड 51,600, लैंड के बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लाइबिलिटी है। पेएबल लाइबिलिटी है, कैश एट बैंक 7,466। ये सारे एसेट्स हो गए। इसको पहले टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आएगा, और इसमें से मैं लेस कर देता हूं लाइबिलिटीज। दो आई थी, एक सब्सक्रिप्शन जो हमारा एडवांस है 49 जिसको अनअर्न्ड कहेंगे, इसको लेस किया, और एक पेएबल्स गिवन है, और पेएबल्स हैं 6780 6180। अब इसको लेस कर देंगे, जो फाइनल अमाउंट आएगी ये मेरा कैपिटल फंड होगा। अब ये कैपिटल फंड यहां ले आएंगे, बेशक इस कॉलम में ले आए, और इसमें ऐड कर देते हैं सरप्लस। जो आपका सरप्लस आ रहा है यहां पर 7315। ये लीजिए। अच्छा, ये सरप्लस को इसके बाद इसको प्लस कर लेंगे। ये कैपिटल फंड का टोटल बैलेंस हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर। अब क्लोजिंग लाइबिलिटीज देखते हैं। क्लोजिंग लाइबिलिटीज, अच्छा, एक तो वेजेस अनपेड है, अक्रूड वेजेस आ गए, इसमें नॉन करंट कोई नहीं है। अक्रूड वेजेस दैट इज 556। उसके बाद और कोई अमाउंट नहीं आ रही। पेबल्स भी नहीं है, क्लोजिंग पेबल भी नहीं है। यस, क्लोजिंग पेबल भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस आ गया। चलिए अभी ट्रेस कर लेते हैं, नो इशू। ठीक है, आज दरमियान से शुरू किया 76,657, उसका डिफरेंस लेते हैं 17,907। ओके ओके ओके, ये सरप्लस हमने गलत लिया, सरप्लस ये है ऊपर, वो प्रॉफिट उठा दिया, ये सरप्लस। ये 95,164 आपका आ गया, और अब ये 600 का डिफरेंस आ गया। ओपनिंग कैपिटल देखें सर, वो गिफ्ट्स आएंगे जी। 16,340, 4,460, 51,600, 7,466, 4,900 और 678। ओके ठीक है, ये अमाउंट वाला लिखी है 6,780, ये टैली हो। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन ये काफी हद तक आपको सिमिलर नजर आएगा, इसकी कैलकुलेशन जो हम वर्किंग्स बना रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम से, लेकिन ये याद रखिएगा इससे कंपैरेटिवली आसान है। ठीक है, अब मैं इससे अगले एग्जांपल में मूव करता हूं। जितनी एग्जांपल होती है आज मैं करूंगा, और बाकी फिर आपको होमवर्क भी दूंगा, आप इसको करोगे।
नेक्स्ट एग्जांपल ओपन करें, एग्जांपल नंबर 2। टोटल आपकी बुक में 13 एग्जांपल्स हैं, सारी की सारी हमने क्लास में करनी है, और कुछ होमवर्क में करेंगे, कुछ क्लास में करेंगे। अब वर्किंग 2, पेशावर बिजनेस क्लब। अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे नई चीजें आती जाएंगी आपकी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पेशावर बिजनेस क्लब एज एट 31 दिसंबर 2017 इज शोन एज फॉलोज। अब इसमें फर्नीचर, गेम्स इक्विपमेंट, मोटर वैन्स, इसकी कॉस्ट और इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इसकी कैरिंग अमाउंट गिवन है। और उसके बाद करंट एसेट्स में सिर्फ कैश एट बैंक एंड एट हैंड, यानी ये कॉम्बिनेशन में कैश दिया हुआ है, और एक्यूमुलेटेड फंड दिए हुए हैं 72,000। देयर इज नो लायबिलिटी ओपनिंग। The following transaction took place during the year 1st January 2018 to 31st December 2018। ठीक है, अब इसमें देखें तो उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। सब्सक्रिप्शन 10,000 मेंबर्स एट 1600 ईच, डोनेशंस और सेल्स ऑफ टिकट्स। इसी तरह पेमेंट्स में आए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर एनुअल डिनर, न्यू गेम्स इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, क्लीनर्स वेजेस एक्सपेंस है, रिपेयर्स रिन्यूअल्स, मोटर वैन रिपेयर्स, ये सारे एक्सपेंसेस आ गए। अब इसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 900 was owed at 31st December 2018। ओपनिंग कोई नहीं है लेकिन क्लोजिंग अप्रूव्ड है। इसी तरह depreciation should be calculated at 10% of the cost of assets। ठीक है, और बेस ऑन द अबव इंफॉर्मेशन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी मांगा हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी रिक्वायर्ड है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी रिक्वायर्ड है। इसमें 3 चीजें हैं आपकी मांगी। ठीक है जी। अब सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम बना लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा पेशावर बिजनेस क्लब, एग्जांपल 2, पेशावर बिजनेस। अब हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, और ये भी स्टेटमेंट फॉर्म में ही मैं बना रहा हूँ, और इसमें अमाउंट थाउजेंड्स में है तो अमाउंट थाउजेंड्स में ही रखेंगे। एक कॉलम और भी बनाएंगे क्योंकि नीचे भी हमने यूज करना है इसको। 3 लाइनें छोड़ रहा हूँ, पहले पे नेम पेशावर बिजनेस क्लब, दूसरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दिस इज सिंपली अ कैश बुक, एंड देन फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल है जी हमारा, 31 दिसंबर 2017 का ये ओपनिंग दिया हुआ है, और हमारा साल है 31 दिसंबर 2018। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं इसको जब स्टार्ट लूंगा, अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म में ले रहा हूं तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, यानी जब साल शुरू हुआ था तो हमारे पास कैश एट बैंक कितना था, 9200,000, ये यहाँ लिख लिया। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर सारी रिसीट्स, ये हेडिंग आ गई रिसीट्स की। अब रिसीट्स हमें ये भी गिवन है, 3 रिसीट्स हैं, इररिस्पेक्टिव के कौन सी किस साल से रिलेट करती है आप लिखते जाओ। सब्सक्रिप्शन 16,000, नेक्स्ट डोनेशन 1600, ये जरा स्पीड से करूंगा मैं क्वेश्चन, देखते जाएं, जहां नहीं समझ आएगी मुझसे डिस्कस करनी है। सेल्स ऑफ टिकट्स 10,800, अमाउंट जरा चेक करते रहिएगा कोई गलत ना हो। अब इसको प्लस करने, दीज आर द रिसीट्स, ये मेरी सारी रिसीट्स आ गई। अब ओपनिंग बैलेंस में रिसीट्स को मैं प्लस करूंगा, और अब इसमें से मैं पेमेंट्स लेस कर देता हूँ, जो भी पेमेंट्स हुई हैं। अब पेमेंट्स की डिटेल दी हुई है, टोटल 6 पेमेंट्स है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी 4,000, देन एनुअल डिनर एक्सपेंसेस which is 6,200, and then games equipment 3,200, उसके बाद क्लीनर वेजेस 2080, and then repairs 1660,
फाइनली रिपेयर्स, मोटर वैन रिपेयर 2520 2520। अब इनको प्लस करें और इसको चूंकि मैंने माइनस करना है तो इसलिए माइनस का साइन लगा दूंगा इसमें। और मेरे जो पेमेंट्स है वो 19660 है। अब इसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी कहते हैं। ये आप टी अकाउंट फॉर्मेट में भी कर सकते हो, जैसे कैश बुक बनाते हैं आप। ये कैश बुक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आइएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सेम उसी को कॉपी करेंगे और यहां लिखता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और वही पीरियड है 31 दिसंबर 2018। अब देखिए, अगर रिसीट एंड पेमेंट ये मेरे सोल्यूशन में है, मैं यहीं से लूंगा। सिर्फ आपने ज़हन में रखनी है एडजस्टमेंट्स, दो ही एडजस्टमेंट है, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल अक्रूड है और एक डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन एंड पे आएगी। तो मैं पहले तो लेता हूं यहां पर इनकम। इनकम में जो पहला हेड आ रहा है दैट इज सब्सक्रिप्शन, और ये डेट सब्सक्रिप्शन इज 16,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है किसी किस्म की। सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशंस, इसमें भी कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था। इवन सेल्स ऑफ टिकट्स 10,800, ये सेम वही अमाउंट्स नजर आ रही हैं। यानी जितनी रिसीट है वो सारी मेरी इनकम है, लेकिन सारी पेमेंट्स आपके एक्सपेंसेस नहीं, ठीक है। अब मैं लूंगा यहाँ पर एक्सपेंसेस। अच्छा, सबसे पहले तो आइएगा इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी की एडजस्टमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी जो मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट में दिया हुआ है वो 4000 है, और इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल बिल ऑफ 900 वाज ओल्ड एट 31 दिसंबर 2018, यानी 900 का बिल ओल्ड है। इसको प्लस कर लें तो ये 4900 हो गया। उसके बाद डिनर एक्सपेंसेस, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। गेम्स इक्विपमेंट इज माय एसेट, ये नहीं आएगा। क्लीनर वेजेस। जी, कोई सर क्वेश्चन? सर जो हम लोग लिखते हैं सेल ऑफ डांस टिकट्स, जो हमारा आया हुआ है 10,800 का, उसको हम वहीं से नेट इफेक्ट ना उसका इनकम में सिर्फ डाल दें बजाय एक्सपेंसेस में भी डालने के? जी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी नेटिंग भी अलाउड है, ठीक ठीक है। सर। अच्छा, उसके बाद आप लोगे क्लीनर्स वेजेस। क्लीनर वेजेस है 2080, रिपेयर्स 1660, और मोटर वैन रिपेयर्स 2520। ये सारे लिखने के बाद अब देखिएगा, अब डेप्रिसिएशन लग गई। अब डेप्रिसिएशन जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो डेप्रिसिएशन में 3 एसेट्स हैं, ठीक है। इसलिए हम इसकी छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग 1 डेप्रिसिएशन के लिए, वर्किंग 1 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब यहाँ पर हमारे पास जो एसेट्स हैं उसके अगर मैं टेबल बना दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। एसेट्स, इसमें बैलेंस बीडी, बैलेंस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फिर एडिशन जो न्यू आया है, तो टोटल कितना हो गया, और उसके बाद टोटल के बाद में डेप्रिसिएशन अकाउंट करूं। डेप्रिसिएशन इज 10%, और डेप्रिसिएशन किस पे है, कॉस्ट पे या डब्ल्यूडीवी पे, ठीक है। कॉस्ट पे या डब्ल्यूडीवी पर। अब ये देख लेते हैं। ये तीन डेप्रिसिएशन वगैरह शुड बी कैलकुलेटेड एट 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। सारे एसेट्स में 10% है। इसका तो सिंपल तरीका ये भी था कि हम टोटल करके 10% ले लेते हैं, लेकिन बड़ा कॉस्ट दी हुई है, मैं इसी को ले लेता हूँ। आप इसको अलग ना ही करें क्योंकि सब पे 10% रेट है, बड़े आराम से निकल आएगा। यहाँ पर क्या लिखे, बैलेंस ड्रॉप डाउन, ओवरऑल एसेट्स कितने हैं, तो सब पे 10% है, उसकी कॉस्ट है 90,000। अब सीधा यही ले, और ये अमाउंट जो है ये सारी रुपीज इन थाउजेंड है। अगर सबका रेट डिफरेंट हो तो फिर टेबल ज्यादा बेटर रहेगी।
अब इसमें एडिशन हुई है, आपने एक नया भी खरीदा है, न्यू गेम यानी गेम्स खरीदी है 3200 की, एडिशंस 3200, इन दोनों को ऐड कर लें तो टोटल अमाउंट कितनी आई, डिस्पोजल कोई नहीं हुई, यानी इसका मतलब हमारे पास जो एसेट्स साल के एंड पे हैं वो 93,200 है। अब इस पे सिंपल डेप्रिसिएशन ले लेता हूँ विच इज 10%, और इस अमाउंट का 10% लेंगे 9320, ये 9320 के अमाउंट यहाँ ले आता हूँ। अच्छा, अब ये इसको मुकम्मल करने के बाद अब मैं इसका सम यहाँ लाता हूँ और ये माइनस करना है मैंने, सम आया 26,680, और सरप्लस अब भी यानी जो रिसीट है वो ज्यादा है, पेमेंट्स कम है, तो डिफरेंस इज सरप्लस, और सरप्लस आ रहा है 1720। अच्छा, आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं जहां से हमें चेक होगा कि हमारा क्वेश्चन टैली हो रहा है या नहीं, जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में हमें हुआ तो पता लगा कि मिस्टेक हुई। लेट्स स्टार्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले मेन हेडिंग एसेट्स, एसेट में नो करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट में हमारे पास यहाँ पर 3 एसेट्स हैं, ठीक है, और चूंकि इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग भी गिवन है तो वो भी हम लेंगे, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसको अलग रखेंगे। फर्नीचर पहले लेते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर की जो बैलेंस आ रहा है कॉस्ट वो 40,000 है, ठीक है। अब इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करता हूं तो 10,000 डेप्रिसिएशन ये और 4,000 इस पे डेप्रिसिएशन नहीं ली थी, इसका 10% यानी 14,000। अब यहाँ पर अलग अलग मैं डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ, इसको कैलकुलेट किया तो ये मेरे पास 26,000 की अमाउंट आ गई। इसी तरीके से सेकंड हेड जो है वो मेरे पास गेम्स इक्विपमेंट है, गेम्स इक्विपमेंट जो दी हुई है वो है हमारे पास, उसकी कॉस्ट है 20,000, और इस पर जो एडिशन हुई है वो भी लें, एडिशन हमारी कितनी हुई है यहीं से ले लेते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने ली थी 3200, ये हमारी एडिशन हुई 3200, ठीक है, और इसमें से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन मैं लेस करूंगा। अच्छा, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इस पर कितनी हुई थी, यहाँ से देखें तो 20,000 का ये एसेट है, 3200 खरीदा, 2320 डेप्रिसिएशन इस साल की है और 7200 पिछली, 7200 माइनस 2320, ठीक है, इसको प्लस माइनस किया, फाइनल जो आंसर आएगा ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा गेमिंग इक्विपमेंट का 13,680, और तीसरा है हमारे पास मोटर वैन, और मोटर वैन की कॉस्ट जो है हमारे पास 30,000 है, और इसकी मोटर वैन की इस साल की डेप्रिसिएशन 3,000 बनती है 30,000 पे, और ओ डेप्रिसिएशन में 10,000 यानी 13,000 आ गया, और इसको लेस करेंगे तो तीसरा एसेट आ गया हमारे पास, और यही 3 एसेट हैं। सो फाइनली इनको ऐड करें तो ये नॉन करंट एसेट, ये टोटल आया नॉन करंट एसेट्स का। अब करंट एसेट्स, अब क्लोजिंग करंट एसेट देखने हैं। सबसे पहले तो अब देखें, एक तो कैश एट बैंक है, इसके अलावा क्लोजिंग में एसेट में और कुछ भी नहीं, सिर्फ कैश एट बैंक आएगा। अब मैं हेडिंग देता हूं करंट एसेट्स, यानी कैश बैलेंसेस का वर्ड लिख देता हूं जिसमें दोनों कवर हो जाते हैं, और इस ये हम ऑलरेडी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैलकुलेट कर चुके हैं 17,940, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे फाइनली तो ये मेरी एसेट साइड कंप्लीट हो जाएगी, दिस वन, दिस इज टोटल एसेट्स 74,620। नीचे हम लिखते हैं कैपिटल फंड, ये मैं हेडिंग दे रहा हूं, और इससे नीचे लिखता हूं बॉट फॉरवर्ड, यानी कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट में गिवन है
ये देखिएगा ओपनिंग फंड दिया हुआ 72,000, ये 72,000 की अमाउंट यहाँ ले आएंगे। इसमें जो सरप्लस आ रहा है ऐड कर दें। सरप्लस आ रहा है हमारे पास 1720, दिस अमाउंट, इसको ऐड किया, सो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 73,720। अच्छा, अब ओपनिंग लायबिलिटी तो कोई नहीं थी, लेकिन क्लोजिंग एक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ओइंग और अक्रूड। अब मैं लिखता हूँ करंट लायबिलिटीज एक ही है, और करंट लायबिलिटी आई है मेरे पास 900 की, अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये यहां ले आइएगा 900। अब इनको प्लस कर लें 74,620। ठीक है जी, इसको अब हम लिखेंगे टोटल कैपिटल फंड एंड लायबिलिटीज। ये दो क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने किए हैं ये तो बहुत आसान थे। ठीक है, एग्जाम में ऑब्वियसली एग्जामिनर से आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि वो इस तरह का क्वेश्चन ना पूछे। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं कि आप उसको प्रैक्टिस करके लर्न कर लेंगे किस तरह हम इसको यानी फॉर्मेट कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से आप लर्न करते हैं। अब यहाँ से प्रॉपर क्वेश्चन शुरू होंगे थर्ड से। अच्छा, अब आइएगा गिल्टन गोल्फ क्लब GGC। The treasurer of GGC has prepared the following receipt and payment account for the year ending 31st March 2016। ओके, मैं अब आप लोगों से पूछूंगा ये कौन सी अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। ठीक है जी, अब आप लोगों ने जरा पार्टिसिपेट करना है, बताइएगा। सब अभी छोड़ दो, एडजस्टमेंट वगैरह मुझे नहीं चाहिए, एडजस्टमेंट अभी छोड़ दो, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम एडजस्टमेंट डिस्कस करते जाएंगे। पहले मुझे बताइएगा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आप बताइएगा आएगा या नहीं आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। आएगा सर। यस, गुड। फंक्शंस आएगा। बिल्कुल, ये फंक्शन की रिसीट है। फंक्शन, उसके बाद सेल्स ऑफ लैंड, ये नहीं आएगा सर। ये नहीं आएगा, गुड। लेकिन ये याद रखिएगा सेल ऑफ लैंड तो नहीं आएगा, लेकिन गेन और लॉस जो लैंड पे हुआ है वो बिल्कुल आएगा। ठीक है जी, जो हमने पढ़ा था शुरू जी में। सर। yes. अच्छा, उसके बाद से उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, आप देखें बैंक इंटरेस्ट। सर ये आएगा एक्सपेंस। बिल्कुल ठीक है, इनकम है, इनकम, ये रसीट है। अच्छा, बिक्वेस्ट। Sir Judith, I'm very sorry I'm coming into class, sir. लेकिन ये देखें सर, सर शाकिर बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते सर। हमने इतना इनकी वजह से सफर किया सर, ये इतना बुरा पढ़ाते सर, हमें कुछ समझ नहीं आती सर। और उसको ये स्कैन्स वाले भी कोई एक्शन नहीं ले रहे सर, प्लीज कुछ करें। आप मुझे अपना ओरिजिनल नेम बताएं तो मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे टेक्स्ट करें आपकी प्रॉब्लम क्या है, आई विल फॉरवर्ड और मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, रिक्वेस्ट लिखिए की दफाएं। रिक्वेस्ट क्या होती है कि जो हमें विल होती है ना, जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे एक बहुत बड़े लेजेंड जो है तारिक अजीज साहब, उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला जगह दे, तो उन्होंने एक विल की कि जितनी भी मेरी जो प्रॉपर्टी, जितने भी मेरे एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट को दे दिए जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली, या अगर कोई एक विल कर जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा जितना भी बैंक बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दिया जाए एक स्पेसिफिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको जितनी भी अमाउंट आएगी वो सारी की सारी हमारी रिसीट होगी, क्योंकि ये आपका कैश है, कैश में आ रही है, तो ये रिसीट में लेंगे, इसको आप इनकम में ले लेंगे। ठीक है, ये नई चीज थी इसलिए मैंने खुद एक्सप्लेन किया। और इवन सन्ड्री एक्सपेंसेस को देखें तो सन्ड्री एक्सपेंसेस को भी हम इसमें लेंगे। ठीक है, इनकम में। अब एक्सपेंसेस की तरफ आइएगा, अभी एडजस्टमेंट नहीं है मेरा प्लीज। जी जी मुझे सर, अगर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो तो फिर कैपिटल फंड में लेके जाएंगे। जी जी, अब ये भी तो हो सकता है ना एसेट की फॉर्म में मिल रही हो। ठीक है ना, अब दो चीजें होती है, एक जैसे किसी के पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जैसे तारिक अजीज साहब की भी है, तो वो प्रॉपर्टी जो मिलेगी तो वो तो आपका इनकम तो नहीं हो सकती, वो जी तो एक सर। एसेट है, वो कैपिटल नेचर का होगा।
ठीक है, लेकिन जो कैश मिलता है ना, ये तो कैश है ना, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, आप जो सामने देख रहे हैं ना, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद फंक्शंस की तरफ आइएगा। ये फंक्शंस, ये सारे अब मैं खुद बोल रहा हूँ, जरा सुनते हैं। जहाँ जिसको प्रॉब्लम हो प्लीज जरूर मुझसे डिस्कस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। फंक्शंस आगे, फंक्शन हमारा एक्सपेंस है, रिपेयर हमारा एक्सपेंस है, टेलीफोन हमारा एक्सपेंस है, एक्सटेंशन ऑफ क्लब हाउस ये एक्सपेंस नहीं। ठीक है, ये 600,000 की अमाउंट है, ये क्लब हाउस को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये कैपिटल नेचर का है। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर आ जाएगा, ये भी कैपिटल है। हीट एंड लाइट एक्सपेंस है, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी एक्सपेंस है। और उसके बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 31 मार्च 2016 को। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब मैं आऊंगा एडजस्टमेंट की तरफ। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। एक्सक्यूज मी सर। जी जी मुशाहिद जी, ये बिक्वेस्ट, लेगेसी और सन्ड्री इनकम, इनका थोड़ा समझा दें सर। जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है बिक्वेस्ट टू लीगेसी या लीगेसी, जो भी आप पढ़ लें, ये बेसिकली एक ही चीज है ना, टेक्निकली इसको मीनिंग एक ही लेते हैं। यानी एनी विल, जो एनी अमाउंट और एनीथिंग रिसीव्ड अगेंस्ट अ विल ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जो विल तो आप लॉ भी पढ़ते हो, वो आइडिया है विल क्या है। जो विल होती है उसके अगेंस्ट जो भी अमाउंट मिलेगी ना, वो बिक्वेस्ट है। ठीक है, और उसी को लीगेसी भी का आप नाम दे सकते हो। अब मैंने आपको इसमें दो चीजें बताई हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर। अब ये चूंकि कैश बुक है, कैश की फॉर्म में आ रही है, इसलिए हम इनकम ले रहे हैं। ठीक है, और सन्ड्री इनकम क्या होता है कि मुतफरक छोटी छोटी इनकम, बाजू का कोई छोटी सी एक्टिविटी की जो रेगुलर नेचर की और आपसे वहां से इनकम जनरेट होगी, तो वो वाली इनकम सन्ड्री एक्सपेंसेस है। सन्ड्री इनकम, सॉरी एक्सपेंसेस कह रहा हूँ, सन्ड्री इनकम। मैं एग्जांपल देता हूँ, मस्जिद में जो आपके फंड्स बन होते हैं, ये भी आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, मस्जिद का कोई अपना रेवेन्यू नहीं होता। अब उसमें आपने जो भी जो पर्सन रखे होते हैं, हम तो खैर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, या एम्प्लॉई रखे हुए हैं जिसमें इमाम मस्जिद हैं और जो बाकी लोग हैं, बहुत सारे उनको भी कुछ पे करना होता है, कुछ खिदमतगार होते हैं उनको भी पे करना है। अब ये एक्सपेंसेस आप कहाँ से मीट करते हैं? इसमें एक पूरी काउंसिल ऑफ मेंबर होते हैं, जो मेंबर्स अपने महीने का एक अमाउंट पे करते हैं, और वो ज्यादा मोहल्ले के लोग होते हैं, सारे लोग पे कर देते हैं। इसके अलावा फ्राइडे को वो एक बॉक्स रहते हैं जिसके अंदर अक्सर लोग कुछ पैसे थोड़े से डालते जाते हैं। वो जितनी भी अमाउंट आएगी वो सन्ड्री इनकम को हम फिट करेंगे। ठीक है, इस किस्म की इनकम जो होती है वो सन्ड्री, हालांकि ये रेगुलर नेचर की, इसमें सन्ड्री ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सन्ड्री इनकम वो होती है जो छोटी छोटी इनकम होती है, वो कभी कभी जनरेट हो जाती है। ठीक हो गया, कोई समझ आई मेरी बात? यस सर। थैंक यू। अच्छा, ये में देखें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड 65,000 which had been in arrear at 31st March 2015। ठीक है, आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 65,000 का, which had been in arrear at 31st March 2015। ओके, अब वो कह रहे थे जो सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया हुआ है, जो आपको ऊपर नजर आ रहा है सब्सक्रिप्शन, दिस वन, ये 2930 का जो सब्सक्रिप्शन है, इसमें 65,000 का सब्सक्रिप्शन ऐसा है which had been arrear at 31st March 2015। यानी मीन जो 20 जब ये साल शुरू हुआ था उस वक्त एरियर था, सो इसके अंदर इंक्लूड है, तो वो पिछले साल का इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, and 35,000 which has been paid for the year commencing 1st April 2016। और इसी में एक अमाउंट शामिल है 35,000 की, जो कि अगले साल का एडवांस आपने दे दी है। तो यहाँ पूरा लेजर ना भी बनाओ ना, क्योंकि दो अमाउंट है, तो ये दोनों लेस होनी है, क्योंकि आप अक्रूवल को माइंड में रखिएगा। अक्रूड के मुताबिक सिर्फ वो इनकम इस साल में रिकॉग्नाइज हो सकती है जो इस साल से रिलेट करेगी। आपने अगर इस साल में इनकम रिसीव की है 2930, इस इनकम में 65,000 की इनकम एक ऐसी इनकम है जो आपकी पिछले साल से रिलेट करती है, तो वो इसमें से माइनस होगी। फिर एक आपने इसमें अमाउंट 35 की एक ऐसी भी रिसीव की है जो कि अगले साल से रिलेट कर रही है, वो भी माइनस होगी। इसलिए मुझे यहाँ कोई जरूरत नहीं है कि मैं लेजर बनाऊं। ठीक है, उसके बाद लैंड सोल्ड हैव बीन वैल्यूड इन द बुक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 500। अच्छा, जो लैंड आप बेच रहे हो उसकी वैल्यू 500 थी और आपने इसको सेल कितने में किया है? 1600 में। इसका मतलब 1100,000 का, यानी जिसको 1.1 मिलियन कह लो, वो मेरा गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। एक्सक्यूज मी सर। जी सर काइंडली ये 65,000 की जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन में, ये इसका दोबारा बता दें कि ये इस साल से बिलोंग नहीं कर रहा।
जी मैं दोबारा Yes, बता sir. देता हूँ जी। ओके, ये देखिएगा आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2016 को, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि 30 and rupees 35,000 which had been paid for the year commencing 1st April, यानी 35,000 आपने रिसीव किए हैं और इंक्लूडेड है, ये सब पहले आप देख सकते हो इंक्लूडेड है, जो कि 1 अप्रैल 2016 वाला ईयर जो शुरू होगा उसके यानी उसके आप कह रहे हैं कि उसके अगेंस्ट आपने पे किए, हमें रिसीव हुए। तो ये अमाउंट जो है ये अगले साल से रिलेट कर रही है, इस वजह से हम इसको भी लेस करें। Sir, 65,000. जी ओके 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 सॉरी, ये लिख रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड 65,000 व्हिच हैड बीन इन एरियर एट 31 दिसंबर 2015। अब 31 दिसंबर 2015 पिछला अकाउंटिंग ईयर है, यानी पिछले अकाउंटिंग ईयर के एंड पर 65,000 रुपीस आपने रिसीव करने थे। तो यकीनन जो इस साल का आपको रिसीट हुई है उसमें क्लियरली लिख रहा है इंक्लूडेड है, यानी इस साल में हमें रिसीट हो गए हैं। जब इस साल में रिसीट हो गए हैं तो ये 2930 में ये अमाउंट शामिल है, ठीक है, और ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये पिछले साल की, इसलिए माइनस करते हैं। समझ आई कोई? Okay, sir. Thank you. ओके, अब इसके बाद आगे चलिएगा अक्रूड एक्सपेंसेस, ये हेडिंग दी हुई, इसमें अब देखिए काफी 3 एक्सपेंसेस अक्रूड हैं। अब मैं बजाय 3 लेजर बनाऊं, 3 लेजर बनाने के मैं एक ही लेजर में एक ही वर्किंग में ये तीनों निकाल देता हूं। ये एग्जाम में भी आपने यूज करना है, शॉर्टकट यूज होते हैं, कम वर्किंग यूज करके आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हैं। टाइम सेविंग इज मोस्ट वाइटल फॉर दीज पेपर्स, अकाउंटिंग पेपर। कितना टाइम आप बचा सकते हो जहां से, और वो आपने देखना है। अब इसमें हीट एंड लाइट जो है, वेजिस और टेलीफोन, 3 एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि ओपनिंग बैलेंस में दिया हुआ है अक्रूड का और क्लोजिंग भी अक्रूड है, और ये सारे अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। Then depreciation is to be charged on original cost of asset appearing in the books as 31st March 2016। जो एसेट आपका 31st मार्च 2016 को एग्जिस्ट कर रहा है, यानी क्लोजिंग बैलेंस है, उस पर सीधा सीधा आपने 5% बिल्डिंग पर, 10% फिक्सचर पर और 20% फर्नीचर पर लेना। उसके बाद फर्दर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, फॉलोइंग बैलेंसेस आर फ्रॉम द क्लब्स बुक एट 31st मार्च 2015। ये सब ओपनिंग बैलेंस है, जिसमें लैंड, बिल्डिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिक्सचर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फर्नीचर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। अच्छा, अब यहाँ सब्सक्रिप्शन चूंकि एरियर भी आ गया 80, इसको अकाउंट बना लेंगे तो ज्यादा जरूरी है। और इसमें लिख रहा है इंक्लूडिंग 15,000 इररिकवरेबल बिकॉज द मेंबर हैज इमिग्रेटेड। अच्छा, अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग जी, कोई क्वेश्चन है प्लीज? जी अमन खान, अमन कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे? नो सर। ओके जी, तो ये सब्सक्रिप्शन इन एरिया जो है वो हमारे 80 है। अब मैं जरा इसको उस ऊपर 65 वाली अमाउंट से लिंक कर रहा हूँ। ये देखिएगा यहाँ लिख रहा है कि जो 31 मार्च के अगेंस्ट जो एरियर थे उसमें 65 रिसीव हो गए हैं। ये याद रखिएगा कि टोटल रिसीवेबल आपके 80,000 के थे, और जिसमें 65 रिसीव हो गए और 15 रह गए, और 15 के मुतालिक वो कह रहा है कि ये रिकवर है, तो यानी 15 हमें राइट ऑफ करने। तो इसका मैं लेजर बनाऊंगा, क्योंकि आप आगे देखें तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग भी दिया हुआ है, तो इसमें काफी चीज आती है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट इट। ये अगले क्वेश्चंस के लिए आपको बड़ा हेल्प देगा अंडरस्टैंड करने के लिए। गोल्फ क्लब। अब नेक्स्ट शीट पे आता हूं। Example 3, एग्जाम्पल नंबर 3, 03। उसी तरह फॉर्मेट बनाते हैं इसका। इसमें अमाउंट थाउजेंड्स में है तो थाउजेंड्स में ही रखेंगे हम, रुपीज इन थाउजेंड्स। तो पहले तो उसी तरह आप इनकम एक्सपेंडिचर पहले हेडिंग देंगे,
देखिए आपने हर क्वेश्चन जब भी करना है घर में भी प्रैक्टिस के लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि आप फॉर्मेट को यूज करो, ठीक है। वो जो हम नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो घर में जब करते हैं वो एग्जाम के नजदीक उसमें बेशक एक आधा क्वेश्चन कर लो बाकी ना करो, लेकिन जितना आप फॉर्मेट पे यूज टू होगे ना उतना आपके लिए आसानी होगी। तो अदरवाइज होता यह है एग्जामिनेशन में एक प्रेशर लगता है कि यार ये भी काम करना है, तो ये उसका हिस्सा बनता है आपका, इसलिए इसको आपने सेव रखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और किस साल का है ये देख लेते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। March 2016 और रुपीज 8,000। अच्छा साहब, इनकम एक्सपेंडिचर में सबसे पहली चीज तो ऑब्वियसली हमें लेनी है इनकम। इनकम और इनकम में हम सबसे पहले जो ले लेते हैं जो चीज तरतीब से दी हुई है रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं। इसमें काफी चीजें हमें नजर आ रही थी। सब्सक्रिप्शन वर्किंग सब्सक्रिप्शन और रुपीज इन 1000। अच्छा अब सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ये दिया है, अब ऊपर छोड़ दो सब कुछ, ओपनिंग बैलेंस उठाओ। एरियर ओपनिंग बैलेंस है 80, एरियर रिसीवेबल होता है, तो मैं इसका ओपनिंग बैलेंस लिखता हूँ। बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये 80 आ गया 80,000, ठीक है जी। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 30 है, ये भी ओपनिंग बैलेंस है। जो डेबिट साइड पे मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा है वो एरियर का है, जो क्रेडिट साइड पे लिखा है वो एडवांस का, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन में जितना सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया, आप रिकॉर्डिंग एंट्री उसी को फॉलो कर रहा हूं मैं। ये देखिए 2930, पहले इसको एडजस्ट कर। तो जो वो जब रिसीव करेंगे तो कैश डेबिट और सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, ये कैश मैंने क्रेडिट किया 2930। अच्छा फिर उसके बाद वो ये लिख रहा है एंड पर, पहले इसी की बात कर लेते हैं कि 15,000 इनरिकवरेबल है, तो ये राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ, ये 15 मैंने राइट ऑफ किए। और अब फर्दर वो ये कह रहा है कि ये 65 अब खुद ही आ गए, ये खुद ही लेस हो जाएंगे क्योंकि अब मैं टी अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि 35,000 जो है वो अगले साल के हैं, ये क्लोजिंग आ जाएंगे। अब क्लोजिंग अक्रूड जो है सब्सक्रिप्शन वो कहाँ दिया हुआ है, वो नहीं दिया हुआ, ठीक है। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन हमारा कोई नहीं है, लेकिन क्लोजिंग एडवांस हमें दिया हुआ है 35,000। क्लोजिंग एडवांस डेबिट साइड पे आ जाएगा विच इज 35,000। ये इसको जब मैं प्लस माइनस करता हूं तो जो बैलेंस आएगा वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये वाली अमाउंट। अब इसको टोटल कीजिएगा। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके 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 इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो यूज टू हो जाते हैं ना उसी में, तो वही करते रहते। ओके 2975। अच्छा मैं इंट्रो की क्लास से पढ़ा के ना तो वो जुबान पे आ जाते हैं। अब इसमें से लेस कर दें, ये आ रहा है 2860, ठीक है। ये जो अमाउंट आई है 2860 की, ये मेरी पहली अमाउंट आ जाएगी सब्सक्रिप्शन वर्किंग नंबर 1। अब चूंकि टाइम बहुत कम है क्वेश्चन का, आगे मैं बढ़ूंगा, लेकिन पहले एक चीज मैंने बड़ी जरूरी डिस्कस करनी है आपसे, टेस्ट की। आपका जो टेस्ट है ना नेक्स्ट टेस्ट, वो मैं रख रहा हूँ किस डेट को, FAR1।
ये मैं रखूंगा जी आपका वेडनेसडे को। वेडनेसडे आ रहा है, इसको टेस्ट है और इसका जो टॉपिक है वो सिंगल एंट्री सिस्टम है और इसका जो टाइम होगा टेस्ट का वो जरा मुझे बता दीजिएगा। इसमें किसी की क्लास होनी थी 5 to 6 मैंने टाइम रखे हैं सारे टेस्ट के लिए। किसी की क्लास होनी है इस टाइम? ओके चल 5 to 6। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी बताइएगा। सर 5 PM हमारी क्लास खत्म होती है लॉ की, तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाए तो 5:30 to 6:30। यस सर 5:30 5:30। तक। ये 5:30 से 6:30 मैंने कर दिया टाइम आपका, 5:30 से 6:30। अच्छा ये भी हो सकता है कि आपका टेस्ट जो है ना वो एक थोड़ा सा ज्यादा हो, यानी 1 hour 15 minutes का, वो फिर मैं आपको बता दूंगा जब पेपर बनाऊंगा, ठीक है उसके बता। अच्छा जी सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट आइएगा और मैं आप लोगों की अटेंडेंस की पिक्चर ले लूं। सर वो ले लिया, ले लिए, चले मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा बात। मैम को दे दी मैंने। अच्छा थैंक यू। ओके अब सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट देखिएगा आइटम क्या है। नेक्स्ट है फंक्शंस, और इस फंक्शंस में कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं मिली, तो फंक्शंस 367 हम एज इट इज ले लें। फंक्शंस के बाद फिर सेल्स ऑफ लैंड, ये अभी हमने डिस्कस किया था, आप लोगों ने खुद बताया कि ये नहीं आएगा, लेकिन इसका गेन और लॉस आएगा, वो बी रिक्वायरमेंट बी एडजस्टमेंट देखो। लैंड सोल्ड हैव बीन वैल्यूड इन द क्लर्क्स बुक एट अ कॉस्ट ऑफ 500 की जो लैंड है आपने सेल की है 1600 की, 1100 जो है वो सेल्स ऑफ गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड, और इसकी कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, वन ही नहीं कर रहा है, 1100 सिंपल माइनस करोगे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो गेन है, ठीक है। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट है 60, देन फिर बिक्वेस्ट 255, देन सन्ड्री इनकम 46। एक नजर हम एडजस्टमेंट को जरा देख लेते हैं, कोई चीज रह ना गई हो। सब्सक्रिप्शन हम ले चुके हैं सारा, लैंड भी हो चुका, अक्रूड सारे एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, और ओपनिंग में भी